हेलो क्लास, आई एम उज्ज्वल सर। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस क्लास में जिसका नाम है फिजिक्स ऑप्टिक्स थर्ड पेपर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर। ये आप जानते हैं। और जिस चैनल पर आप अभी उपस्थित हैं उसका नाम है नीव एडुकेयर। यह ऐसा नीव जहां पर हम लोग तैयार कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ओके, जहां पर आपका विश्वास जो है आकर के वह अभी बनना शुरू हुआ है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड टॉपिक जिसका नाम है तरंगाग्र का संचरण एवं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही अच्छी सी टॉपिक है, थियोरिटिकल टॉपिक है। थ्योरी बहुत सारे इसमें भी हम लोग करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखिएगा। अब तक आप जो भी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनमें जो कुछ भी प्रॉब्लम होंगी वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नहीं है तो हम लोग इस टॉपिक को जो है वो अब आगे अपना लेकर चलते हैं। ठीक है, ओके आइए। जो हमारा है तरंगाग्र का संचरण एवं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये हमारे टॉपिक है। हम लोग इस टॉपिक में हम स्टार्ट क्या करें, कैसे करें, कहां से करें। तो मैं जैसे जैसे करवा रहा हूं बच्चों, जैसे जैसे मैं थ्योरी लिख रहा हूं वैसे ही वैसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अपने नोट्स में यह थ्योरियां तैयार कर सकते हैं। नहीं अगर आपको नोट्स तैयार करने में जोर आता हो तो आप मेरे वीडियोज को अच्छे से देख लीजिएगा। जिस भी टाइम आपको आवश्यकता पड़े, एग्जाम के टाइम, पढ़ने के टाइम, क्लास जाते के टाइम, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, सीरियस होंगे अपने पढ़ाई के साथ और पढ़ाई को सीरियसली ले रहे होंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो वह कुछ समय के लिए आपकी बुरी आदतों में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे बुरी आदत मत लगाइएगा। चलिए, तरंगाग्र का संचरण एवं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हमारे भाई साहब। कौन थे? हॉलैंड का वैज्ञानिक, हॉलैंड का वैज्ञानिक हाइगेंस ने, हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में, ठीक है 1678 ईस्वी में, ठीक है, प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के चलने के लिए, ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए ना, प्रकाश के संचरण के लिए एक सिद्धांत दिया, एक सिद्धांत दिया। पूरी की पूरी थ्योरेटिकल जो है ना क्लास है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं? तरंग का सिद्धांत कहते हैं। किसका सिद्धांत कहते हैं? जिसे हम लोग तरंग का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत कहते हैं। ओके, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत कहते हैं। ओके, यह सब अभी आप जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के, यहां आप जोड़ सकते हैं, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत या प्रकाश के तरंग सिद्धांत कहते हैं उसे। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश के संचरण, प्रकाश के संचरण के इस सिद्धांत से, प्रकाश के संचरण के इस सिद्धांत से प्रकाश तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में किसी माध्यम में चलता है। तरंग के रूप में किसी माध्यम में चलता है। ठीक है,
बच्चों यह जो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया तो इसके अनुसार से क्या हुआ कि प्रकाश के संचरण के सिद्धांत से प्रकाश का संचरण के लिए सिद्धांत दिया गया, चलने के लिए एक सिद्धांत दिया गया, प्रकाश कैसे चलती है किसी माध्यम में तो उसके लिए सिद्धांत दिया गया जिसे हम लोग प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहते हैं। और प्रकाश के संचरण के इस सिद्धांत से अब प्रकाश किसकी तरह चलने लगा, प्रकाश तरंग के रूप में किसी माध्यम में चलने लगा। ठीक है, अब प्रकाश तरंग बन गया। ठीक है ना, प्रकाश के संचरण के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब इस सिद्धांत से क्या हुआ, प्रकाश के संचरण के सिद्धांत से क्या हुआ कि प्रकाश जो है हमारा वह तरंग के रूप में किसी माध्यम में चलने लगा। ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए, ये थ्योरी हो गई, 2 लाइन की थ्योरी हमने स्टार्ट में बनाया। अब देखिए बच्चों, प्रकाश क्या, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है ना, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो ये ऊर्जाएं, इसका मतलब हुआ तरंग की है ना सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ओके, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। ओके, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है बच्चों। अब क्या है कि प्रकाश का तरंग, प्रकाश का तरंग ऊर्जा को, या फिर कहे कि प्रकाश का तरंग जो है वो ऊर्जा वाहक के रूप में कार्य करता है, बोलिए हाँ या ना। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश का मतलब हुआ कि ऊर्जा है वो। तो अब प्रकाश का जो तरंग है, इसका मतलब प्रकाश का तरंग क्या करता होगा, ऊर्जा वाहक के रूप में, मतलब ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता होगा। बोलिए हाँ है ना, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और प्रकाश का जो तरंग है वो ऊर्जा वाहक के रूप में कार्य करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। बोलिए हाँ है ना। अब ऊर्जा कैसे ले जाता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो बच्चों आप सबको पता है कि हाइगेंस ने प्रकाश की प्रकृति क्या मानी थी, अनुदैर्घ्य मानी थी। ठीक है, क्या मानी थी भाई, अनुदैर्घ्य मानी थी। ठीक है, क्या मानी थी, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, प्रकाश के बारे में हाइगेंस ने प्रकाश की प्रकृति को क्या कहा था कि अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। बोलिए हाँ या ना, कौन सा प्रकृति की होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। लेकिन फ्रेनेल है ना, लेकिन फ्रेनेल ने प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ बताया। ठीक है, कौन सा प्रकृति का बताया, अनुप्रस्थ, है ना। फ्रेनेल ने प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ सिद्ध किया। उन्होंने अनुप्रस्थ सिद्ध किया भाई। उसने क्या कहा, ये कौन सी प्रकृति का होता है, अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल, पहले प्रकाश की प्रकृति को अनुदैर्घ्य माना था। किसने, हाइगेंस ने क्या कहा था, प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। मतलब वो प्रकाश जो है वह x दिशा में विस्थापित होता है। ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा जो है वो x की दिशा में विस्थापित होती है। प्रकाश जो है वो x की दिशा में, प्रकाश की जो प्रकृति थी बच्चों, है ना, मतलब कि ये जो प्रकाश एक तरंग है वो तरंग अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन फ्रेनेल ने क्या कहा कि नहीं भैया, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है ना,
प्रकाश जो है वो विस्थापित होती है, कैसे? y की दिशा में विस्थापित होते हुए, है ना, फिर जाती है आगे। ओके, ऐसा कहा था, किसने कहा था? फ्रेनेल ने। ओके, आपको पता है ध्रुवन, है ना, पोलराइजेशन जो है ना, एक ध्रुवन जो है ना, एक प्रोसेस था, एक प्रक्रिया था, ध्रुवन एक प्रक्रिया था, ध्रुवन एक जो है ना एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, जिसके आधार पर उन्होंने यह बात कही थी। और ये मैं पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। बोलिए हाँ है ना? चलिए, तो उन्होंने यह सिद्ध किया। पक्का? एकदम कंफर्म? सब सही है? बोलिए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की थ्योरी तैयार करते हैं। तो जब तक मैंने कितने पैराग्राफ में थ्योरी दिया आपको? 2 पैराग्राफ्स में, ठीक है? अच्छा लग रहा है आपको? चलिए, तीसरे पैराग्राफ में हम लोग कुछ थ्योरी लिखते हैं। वो है बच्चों क्या कि प्रकाश, है ना, प्रकाश एक माध्यम में, प्रकाश एक माध्यम में संचरित होता है, प्रकाश एक माध्यम में संचरित होता है, ठीक है? ऐसा जो है किसका कहना था? ऐसा हाइगेंस मानते थे, क्या मानते थे? कि भैया प्रकाश एक माध्यम में संचरित होता है। दैट मीन्स कि प्रकाश को संचरित होने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम की आवश्यकता चाहिए, है या नहीं है? बोलिए। ओके, है या नहीं है? उन्होंने कहा, ये बात हम लोग आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, है ना? संचरित होता है, ऐसे हाइगेंस मानते थे, है ना, ऐसा हाइगेंस का मानना था, है या नहीं है? अब क्या कहा गया कि भाई सूर्य एवं तारे से, है ना, प्रकाश निर्वात से होकर, किससे होकर? निर्वात से होकर पृथ्वी पर पहुंच जाता है, निर्वात से होकर पृथ्वी पर पहुंचता है, बोलिए हाँ या ना? पहुंचता है निर्वात से होकर। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई निर्वात से होकर पहुंचती है, और ये निर्वात जो है ना वो पूरी तरह से एक मतलब एक खाली सा माध्यम दिखता है। अगर आप नग्न आंखों से देखें तो आपको इस माध्यम में कुछ ज्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, है या नहीं है? तो दैट मीन्स हाइगेंस ने प्रकाश की संचरण के लिए, है ना, संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम का अवधारणा दिया, ठीक है? काल्पनिक माध्यम का अवधारणा दिया, ठीक है? अवधारणा दिया। उन्होंने क्या कहा कि भाई काल्पनिक माध्यम, उन्होंने एक अवधारणा दी कि भाई काल्पनिक माध्यम में कोई काल्पनिक कल्पना किया कि भाई नहीं ये माध्यम में चलता है। उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम का निर्माण किया, जिस काल्पनिक माध्यम को ईथर कहा। क्या कहा उसने? ईथर, ठीक है? उन्होंने क्या कहा कि ये निर्वात में होकर जो प्रकाश चल रही है वो एक कल्पना किया उसने कि ये एक माध्यम है भाई। किसका माध्यम है? ईथर का माध्यम है। बोलिए हाँ है ना? यह एक उन्होंने जो है ना इस निर्वात को उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम माना, ठीक है? एक माध्यम का कल्पना किया उसने, ठीक है? और क्या कहा कि यह भाई क्या है? ईथर का माध्यम है, ठीक है? ओके, और यह ईथर माध्यम जो प्रत्यास्थ होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, ठीक है? सर्वव्यापी होता है, ओके?
ओके। द्रव्यमान मतलब कि जो है ना घनत्व नग्न है, इसके घनत्व क्या है, नग्न है, ठीक है, घनत्व नग्न, घनत्व नग्न एवं समदैशिक माध्यम होते हैं ना, समदैशिक, ठीक है, या इथर माध्यम प्रत्यास्थ सर्वव्यापी घनत्व नग्न एवं समदैशिक होते हैं, ठीक है, समदैशिक होते हैं। उन्होंने इस काल्पना जो ये जो माध्यम का कल्पना किया, उन्होंने कहा कि भाई जो है ना ये प्रकाश जो सूर्य से लेकर के यहाँ तक पहुंच निर्वात में होकर, ये निर्वात एक जो है ना एक माध्यम है। उन्होंने इस माध्यम का कल्पना किया कि भैया ये एक माध्यम है, निर्वात एक माध्यम है, जो कि यह माध्यम किससे भरा हुआ है, इस माध्यम का नाम उन्होंने क्या दिया, ईथर दिया, ठीक है। उन्होंने इस माध्यम का कल्पना करके क्या बताया, क्या नाम बताया, ईथर बताया ना, ये ईथर का एक माध्यम है, ठीक है। अब ये जो ईथर माध्यम है बच्चों, वो कैसे होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं पूरी तरह से। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है कि प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि अगर सूर्य की प्रकाश आएंगी तो इसमें बहुत सारे कण हैं, ये निर्वात जो है ना ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें जो है ना सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इस पर जब प्रकाश आएंगी और जब गिरेगी तो यह जिस भी कण पर गिरेगा उस कण को प्रतिच्छेद करते हुए, ठीक है, दबाते हुए कुचलते हुए बाहर निकलता जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स ये किसी न किसी एक माध्यम से ट्रांसफर होगा, ठीक है ना प्रकाश। तो प्रत्यास्थ होगा, प्रत्यास्थ का मतलब समझ आई कि मतलब एक ऐसे वस्तुओं से भरा पड़ा है जिस वस्तु को अगर हम जो है ना अगर धक्का लगाएं तो वो वस्तु जो है ना बिखर जाएगी, और फिर जैसे ही वो बल हटा लिए तो वस्तु पूरा अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, ठीक है ना। दैट मीन्स ऐसा पदार्थ जो धक्का लगाने पर बिल्कुल अपना आकार बदल ले, ठीक है, और फिर जैसे आपने उसने बल हटा लिया, वो बल हटाने पर पुनः वो अपनी आकृति रिगेन कर लेता है, पुनः अपनी आकृति पूर्व अवस्था में ले आता है। तो वैसे वाले पदार्थ को, वैसे वाले माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ कहते हैं। सर्वव्यापी का मतलब है कि ये सभी जगह पाया जाता है, ठीक है ना, पूरे यूनिवर्स में ये निर्वात पाई जाती है ईथर माध्यम। तो वो सर्वव्यापी भी था ये माध्यम, सभी जगह उपस्थित था, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया कि भैया ये माध्यम है जो कि ईथर का बना हुआ है, क्योंकि ये माध्यम सभी जगह उपस्थित था, निर्वात है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई प्रकाश जो है वो इस माध्यम से होके चलती है और उसके लिए ईथर माध्यम की आवश्यकता होगी। और हमने सभी है ना दुनिया वालों ने मान भी लिया, क्योंकि ये निर्वात सब जगह है, दैट मीन्स कि सभी जगह ईथर माध्यम उपस्थित है, और वो प्रकाश ईथर माध्यम से जो है चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह चलती है ना। प्रकाश का तरंग जो है संचरित होता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो कौन से माध्यम से, ईथर के माध्यम से। ईथर का माध्यम कैसा था, प्रत्यास्थ था, सर्वव्यापी था, सभी जगह पाया गया था। घनत्व नग्न थे, भैया ये जो ईथर माध्यम है उसका घनत्व क्या होना चाहिए, नग्न होने चाहिए, घनत्व अधिक नहीं होना चाहिए। घनत्व का मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, प्रति आयतन जो है उसका द्रव्यमान ज्यादा नहीं होना चाहिए। और समदैशिक थे, बस सभी दिशा में पाए जाते थे, ठीक है। समदैशिक का मतलब सभी दिशाओं में, चारों तरफ थे, सभी जगह ये जो ना फैला हुआ था, सभी दिशाओं में उपस्थित था, ये बोलिए है ना। ओके, तो इन्होंने ऐसा कल्पना किया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह नहीं होना चाहिए, है ना। यस। उसके बाद बच्चों प्रकाश तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रकाश तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश की चाल से चलता है। किसकी चाल से चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है ना, प्रकाश की चाल के बराबर उसकी चाल होती है, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं बच्चों, हाइगेंस ने प्रकाश तरंग का संचरण,
तरंग आग्र, तरंग आग्र, ठीक है। प्रकाश तरंग का संचरण तरंग आग्र एवं द्वितीयक द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में, तरंगिकाओं के रूप में, ठीक है। तो हाइगेंस ने प्रकाश तरंग का संचरण तरंग आग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में परिभाषित किया, परिभाषित किया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश एक तरंग है और यह तरंग एक जगह से दूसरे जगह संचरित होता है। किसके रूप में संचरित होता है? तो तरंग आग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में, ठीक है। तरंग आग्र के रूप में एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा। आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कि सर प्रकाश, आपने कहा सर क्या कि प्रकाश के संचरण के सिद्धांत को प्रकाश तरंग के रूप में किसी माध्यम में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। फिर कह रहे हैं आपके प्रकाश तरंग का संचरण जो है वह तरंग आग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में परिभाषित किया उसने, ठीक है। दैट मीन्स हुआ बच्चों की प्रकाश तो एक तरंग ही है। अरे भाई प्रकाश किसी माध्यम में चल रहा है तो प्रकाश का प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है? प्रकाश क्या है? यहाँ पर तरंग है। प्रकाश की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? तरंग है। और वो तरंग किस प्रकृति का है? अनुदैर्ध्य प्रकृति का। ऐसा किसने कहा? हाइगेंस ने। फिर उसको अनुप्रस्थ बताया गया है ना, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तरंग के रूप में जो संचरित होता है वो कैसे संचरित होता है, कौन लेके चलता है? तो वो तरंग आग्र एवं द्वितीयक तरंगिका का जो है ना एक अवधारणा दिया कि तरंग आग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता है। देखो क्या इस किसी चीज में समझने में आपको तकलीफ है? बोलिए, सब कुछ आ रही है आपके कैमरे में? बिल्कुल। क्या ये सब समझने में तकलीफ है आपको? ये थ्योरी समझने में? मुझे तो नहीं लगता है होना चाहिए। थ्योरी आपकी बहुत अच्छी खासी चल रही है, बहुत अच्छी खासी हमने तैयार किया है थ्योरी को। भैया हाइगेंस ने क्या कहा कि प्रकाश तरंग का संचरण जो है, प्रकाश तरंग जो संचरित होती है एक जगह से दूसरी जगह जो चलता है वो कैसे संचरित हो पाता है? प्रकाश तरंग का संचरण एक जगह से दूसरी जगह किसके रूप में होता है? तो तरंग आग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में। भाई प्रकाश तरंग जो एक जगह से दूसरी जगह चलता है वो एक जगह से दूसरी जगह किसकी सहायता से जाता है? तरंग आग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं की सहायता से जाता है। ऐसा समझो ना, ऐसा समझो। समझ में आई बात? कि भाई प्रकाश तरंग जो संचरित होती है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वह सहायता कौन करता है इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में? तो तरंग आग्र एवं द्वितीयक तरंगिका, ठीक है। अब ये तरंग आग्र क्या है और द्वितीयक तरंगिका क्या है वो हमारे साथ आप इस यात्रा में बने रहिए तो आपको पता चलता रहेगा। बोलिए, मिटाया जाए सबको। ओके मेरे साथ इस यात्रा में चलते रहिए फिर आपको पता चलेगा। बच्चों तरंग आग्र का परिभाषा समझने से पहले कुछ हम लोग एक दो लाइन की थ्योरी और बनाएंगे। वो क्या है देखिएगा, वो क्या है देखिए बच्चों। एक
बिंदु स्रोत, एक बिंदु स्रोत, ठीक है, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश, ठीक है, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश, ठीक है, प्रकाश, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश, प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल से, ठीक है, कोई एक बिंदु स्रोत मान लिया हमने, बिंदु स्रोत ना होकर के कोई भी बड़ी स्रोत हो सकती है, लेकिन माना हमने कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश, प्रकाश की चाल से सब संभव दिशाओं में, सब संभव दिशाओं में, संभव दिशाओं में संचरित होता है, संचरित होता है। ओके ओके बच्चों, यहां जो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की तरंग, मैं इसको ये लिखना पसंद करूंगा, प्रकाश की तरंग, ठीक है, प्रकाश की तरंग, प्रकाश की चाल से सब संभव दिशाओं में, प्रकाश की चाल से चलता है, किस दिशाओं में चलता है, सभी संभव दिशाओं में वह संचरित करता है, जितने दिशा उसके लिए संभव है चलने के लिए। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। प्रकाश जो है बच्चों, वह प्रकाश की तरंग, प्रकाश की तरंग, जो प्रकाश का तरंग है वो प्रकाश की तरंग, ठीक है, समांगी माध्यम में, किस माध्यम में बच्चों? समांगी, ठीक है, समांगी माध्यम में सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान चाल से चलता है, सभी दिशाओं में समान चाल से चलता है, समान चाल से चलता है, ठीक है, समान चाल से चलता है, समांगी माध्यम में। समझ रहे हैं? समांगी का मतलब माध्यम ऐसा कि जिसके सभी बिंदुओं पर जो प्रकृति है माध्यम की वो एक जैसा है। यहां पे भी जितने जो है ना गैस के मिक्सचर है, उतना ही गैस का मिक्सचर यहां भी है, यहां भी है ना। मतलब जो माध्यम है वो समांगी है, मतलब एक जैसा है। समांगी का मतलब है ना, सम का मतलब बराबर, है ना, सभी जगह समान प्रकृति है उस माध्यम का, तो उस माध्यम में प्रकाश सभी दिशाओं में समान चाल से चलता है ना। लेकिन असमांगी माध्यम हो, असमांगी माध्यम, तो असमांगी माध्यम में प्रकाश विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में असमान चाल से, असमान चाल से संचरित होता है, संचरित होता है। कोई दिक्कत बच्चों? फिर से मैं प्रकाश तरंग लिखना पसंद करूंगा, असमांगी माध्यम में प्रकाश की तरंग, क्योंकि प्रकाश की तरंग प्रकृति चल रही है ना बच्चों, इसलिए प्रकाश की तरंग विभिन्न दिशाओं में असमान चाल से संचरित होता है। समझ में आगे बात? असमांगी माध्यम होगा मतलब कि अलग अलग, भाई ये प्रकाश स्रोत है तो इधर कुछ और माध्यम है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो असमान चाल से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई प्रकाश तरंग की चाल, प्रकाश तरंग की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है। बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत? थ्योरी एकदम सही चल रहा है, मस्त थ्योरियां बन रही है आपके लिए। बोलिए, इतनी सारी थ्योरी मैंने आपको तैयार करवा दिया इस टॉपिक में। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, अब आ जाइए, मैं पैराग्राफ चेंज करके लिखूंगा कि किसी, ठीक है, किसी समांगी माध्यम में, किसी समांगी माध्यम में प्रकाश की तरंग, प्रकाश की तरंग, समांगी माध्यम में प्रकाश की तरंग
अपने स्रोत से, अपने स्रोत से, अपने स्रोत से किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान दूरी तय करता है। कितना तय करता है? समान दूरी, समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है। ठीक है, ओके। कैसा दूरी तय करता है बच्चों? समान दूरी करता है ना। अपने स्रोत से किसी समांगी माध्यम, एक ही माध्यम सभी दिशाओं में चाल बराबर होंगे तो किसी दिए गए समय में समान दूरी तय करेगा। जैसे मान लो यहां पर एक बिंदुवत स्रोत है बच्चों, बोलो हाँ या ना? है। अब प्रकाश की जो तरंगे है बच्चों वो किस चाल से चल रही है? सी के चाल से, प्रकाश की चाल से चल रहा है। बोलिए हाँ या ना? कोई समांगी माध्यम है और वो निर्वात है तो वो सी के चाल से चलेगा। बोलिए हाँ या ना? ये सी के चाल से चलेगा सभी संभव दिशाओं में। बोलिए हाँ या ना? प्रकाश की तरंग इसी आकृति के रूप में चलता है बच्चों, इस तरह से चलता है। बोलो हाँ या ना? तो आपको पता है क्या कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। भाई दूरी बराबर में क्या होता है? चाल और गुना में समय। तो अगर किसी निश्चित समय की बात करें बच्चों, मान लो टी टाइम की बात करें, तो यह जो प्रकाश के तरंग हैं वो इस दिशा में टी टाइम पर कितना दूरी तय करेगा? तो दूरी तय करेगा सी गुना में टी। भाई इस दिशा में कितना दूरी तय करेगा? तो सी गुना में टी। इसी टाइम पर, इसी टाइम पर सभी दिशाओं में यह प्रकाश की तरंग जो एक बिंदुवत स्रोत O से निकला है, बोलिए ना, इधर कितना दूरी तय करेगा? सी गुना में टी। इधर कितना तय करेगा? सी गुना में टी। इधर कितना तय करेगा? सी गुना में टी। इधर कितना तय करेगा दूरी? सी गुना में टी। बोलिए हाँ है ना? तो समांगी माध्यम में प्रकाश की तरंगे सभी संभव दिशाओं में किसी निश्चित समय पर समान दूरी तय करता है सभी दिशाओं में। बोलिए हाँ है ना? पक्का? पक्का बच्चों? एकदम कंफर्म है? सही है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? यस। तो बच्चों अगर मान लीजिए अगर आपने इस बिंदुवत स्रोत माना है, इसको क्या माना है? इसको बिंदुवत स्रोत। बोलिए, तो इस बिंदुवत स्रोत के कारण किसी समय टी पर जो दूरी होगा वो टी टाइम पर इस प्रकाश बिंदु स्रोत से कितना दूरी होगा? सी टी। बोलिए हाँ है ना? क्या बच्चों इस दूरी को अगर हम लोग त्रिज्या के बराबर मान लें, बोलिए, तो इस त्रिज्या को मानते हुए क्या हम चारों तरफ एक गोलाकार पृष्ठ बना सकते हैं? बोलिए हाँ है ना? किसी बिंदुवत स्रोत को केंद्र पर मानते हुए सी की चाल से संचरित प्रकाश की तरंग का स्मॉल टी समय में सीटी त्रिज्या का गोलाकार पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों? किसी बिंदुवत स्रोत को केंद्र पर मानते हुए सी की चाल से संचित प्रकाश की तरंग, सी के चाल से, है ना, सभी दिशाओं में सी की चाल से, ऐसा भी लिख सकते हैं। केंद्र पर मानते हुए सभी दिशाओं में सी की चाल से संचित प्रकाश की तरंग, मानते हुए, ठीक है, मानते हुए सभी दिशाओं में लिखना पड़ेगा ना बच्चों, या समांगी माध्यम में, है ना, चलते हुए समांगी माध्यम में, ऐसा लिख देते हैं, चलते हुए समांगी, है ना, समांगी माध्यम में, है ना, और फिर सी की चाल से संचित प्रकाश की तरंग का टी समय, है ना, की तरंग का टी समय में
टी समय में सीटी त्रिज्या का, टी टाइम में भाई दूरी क्या हो जाएगा सीटी, और उसी दूरी को क्या मान सकते हैं त्रिज्या। तो सीटी त्रिज्या का गोलाकार पृष्ठ का निर्माण करते हैं। कर दिया हमने, एक गोलाकार पृष्ठ चारों तरफ, ये त्रिज्या का गोलाकार पृष्ठ बन जाएगा। बोलो है ना बच्चों, बन गया? ये तो बन गया क्या, बोलो हाँ बन गया ना। अब आपको पता है बच्चों की किसी माध्यम में छोटे छोटे कण होंगे, तो इस गोलाकार पृष्ठ पर भी बहुत सारे कण होंगे। बोलो है ना, बहुत सारे कण होंगे, होगा या नहीं होगा? आपको पता है इस निर्वात में बहुत सारे कण जो हैं वो भरे पड़े हैं। बोलिए हाँ है ना। और मैंने आपको बच्चों पिछले वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं क्या, कि वह प्रकाश की तरंगें संचरित होती, प्रकाश की तरंगें आगे बढ़ती है। कैसे? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। वह प्रकाश जो है वह जहां से निकलती है वहां पर वो किसी कण को ऊर्जा देता है, तो वो कंपन करने लगता है अपने स्थान पर। बोलो हाँ ना। कंपन करते समय यह कुछ ऊर्जा दूसरे वाले को ट्रांसफर करता है, वो भी कंपन करना शुरू करता है, फिर ये अपने बगल वाले को देता है, फिर ये कंपन करना शुरू करता है। इस तरह से प्रकाश की ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। बोलो हाँ ना। और इस वितरण की सहायता से प्रकाश की तरंगें आगे बढ़ती है। अरे आ रहा है क्या? इतना क्लास मैंने पढ़ा दिया अब तक आपको प्रकाश की तरंग समझ में नहीं आया। पहले क्लास में कहा था मैंने, प्रकाश की तरंग को समझ जाना मतलब बहुत कठिन काम है ना। तो ऐसा नाटक मत करो कि सच्ची में समझ में नहीं आया। प्रकाश तरंग कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो देख रहे हो इसके बगल में जो कण था उसको उसने ऊर्जा दिया, वो अपने जगह पे कंपन करना शुरू किया, क्योंकि मैंने कहा कि पूरे माध्यम जो है वो प्रकाश के कणों से या फिर छोटे छोटे कणों से यह माध्यम भरा पड़ा है। काल्पनिक माध्यम है ईथर, जो कि छोटे छोटे कणों से भरा पड़ा है। बोलो हाँ ना। तो ये कण जो सीटी त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ पर उपस्थित हैं वो अपने जगह पे क्या कर रहे होंगे? कंपन कर रहे होंगे। बोलो हाँ या ना। कंपन कर रहे होंगे, इस तरह से आगे नहीं जाएंगे, वो विस्थापित होंगे वाई दिशा में। बोलो है ना, इस तरह से कंपन कर रहे होंगे। भाई इसको तुम ऐसे सोचो ना, ये गोलाकार पृष्ठ, इस पे कंपन कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। तो सीटी त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ का निर्माण करते हैं। बोलो है ना। तब जो है बच्चों, तब इस गोलाकार पृष्ठ पर उपस्थित सभी बिंदुओं का, ठीक है, गोलाकार पृष्ठ पर उपस्थित सभी बिंदुओं के, है ना, सभी बिंदुओं के कंपन करने वाले कंपित कण एक ही कला में होते हैं। एक ही कला में होते हैं। अरे बोलो, एक ही कला में होते हैं। जब कोई प्रकाश स्रोत है और वो प्रकाश की समांगी माध्यम है और प्रकाश की चाल सी से चल रहा है, तो किसी समय टी पर दूरी क्या होगा प्रकाश की तरंग का? ct। और चारों दिशाओं में टी टाइम पर, किस समय पर? टी समय पर दूरी ct दूरी पर, भाई चारों दिशाओं में कितना दूरी है? ct। तो किसी समय t पर दूरी ct पर उपस्थित जितने भी सारे कण हैं वो सारे कण किस कला में होंगे? समान कला में होगा, एक ही कला में होगा। भाई किस कला में होगा? एक ही कला में होगा। ये समान कला में होंगे। कौन से कला में होंगे? इस पर उपस्थित जितने भी सारे कण हैं वो कितनी दूरी पर हैं इस प्रकाश के स्रोत से? ct की दूरी पर। और मैंने कहा था कि किसी समय पर उसकी दूरी ही क्या कहलाती है? कला। बोलो है ना। तो सभी समान दूरी पर किसी समय पर, दैट मीन्स समान कला में हैं ये सारे कण। अरे आया, बिल्कुल। तो ये सारे कण जो ये कंपित कण हैं,
जो कि इस गोलाकार पृष्ठ पर जिसकी त्रिज्या कितनी है ct, और त्रिज्या का मतलब दूरी। तो भाई इस प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित, तो समान दूरी का मतलब समान कला। तो ये सारे कण किस कला में बच्चों? समान कला में। बोलिए हाँ या ना, है क्या ये समान कला में? पक्का? क्या ये सब सारी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। बोलिए क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? एकदम पक्का आ रही है? मुझे बताइएगा, गिव मी योर इंफॉर्मेशन, मुझे बताइए क्या समझ में आ रही है बात आपको? क्या ये थ्योरियां समझ में आ रही है? आ रही है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लिखते हैं एक नया सा शब्द जो कि है परिभाषा है किसका? तरंगाग्र का। अब मैं परिभाषा देने जा रहा हूं बच्चों। जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा तरंगाग्र, इससे पहले तो हम लोग अब तक थ्योरियां तैयार कर रहे थे ताकि तरंगाग्र को हम लोग जो है ना परिभाषित कर सके। तो अब हम लोग बच्चों तरंगाग्र को परिभाषित करने जा रहे हैं। तरंगाग्र का परिभाषा आ रहा है मार्केट में, और भाई तैयार हो जाओ, नहा धो लो जल्दी से, साबुन वाबुन लगा के और तैयार हो जाओ तरंगाग्र का परिभाषा लेने के लिए। हो गए? दे दूं मैं, पक्का दे दूं? ओके। तो देखो, किसी स्रोत, ठीक है, बिंदुवत स्रोत भी ले सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का स्रोत ले सकते हैं। तो किसी स्रोत से, ठीक है, किसी निश्चित एवं समान समय, निश्चित एवं समान समय में, ठीक है, समान, ठीक है, ओहो, निश्चित एवं समान समय में समान दूरी, ठीक है, किसी स्रोत से किसी निश्चित एवं समान समय में समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ पर कंपित कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। परिभाषा आ गया मार्केट में। किसी स्रोत से किसी निश्चित एवं समान समय में किसी एक निश्चित समय में समान दूरी पर स्थित पृष्ठ पर कंपित कणों का जो बिंदु पथ होता है, पृष्ठ पर कंपित कण और इस कंपित कण का बिंदु पथ, इस बिंदुओं को मिलाने वाली जो पथ है उसी को क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। दैट मींस समान कला में कंपित करने वाले ये जो बिंदुओं का जो पथ है बच्चों, ये जो रास्ता है वो क्या कहलाया? तरंगाग्र कहलाया। क्या कहलाया? तरंगाग्र कहलाया। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। तरंगाग्र का परिभाषा आया, किसी स्रोत से किसी निश्चित एवं समान समय में समान दूरी पर, ठीक है, या फिर कहते हो समान कला में किसी निश्चित एवं समान समय में समान दूरी पर स्थित पृष्ठ पर कंपित, पृष्ठ पर समान कला में, मैं ऐसे लिख रहा हूं, पृष्ठ पर समान कला में, ठीक है, समान कला में कंपित कणों का जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाया। कौन से स्रोत से? किसी एक स्रोत से, एक ही स्रोत से। ऐसा नहीं कि दूसरा स्रोत से वो दूरी ले लिए, पहले स्रोत से ये दूरी ले लिए और इस दिशा में दूसरे कोई स्रोत से दूरी ले लिए, नहीं, किसी एक स्रोत से किसी निश्चित या समान समय में। कौन से समय में भाई? सभी दिशाओं में आप समान समय में देखेंगे। कोई एक समय लिया आपने टी समय, तो टी समय पर आप सभी दिशाओं में चले जाइए और उस स्रोत से दूरी देख लीजिए। तो समान समय में जो समान दूरी पर जो स्थित पृष्ठ है, समान दूरी पर जो स्थित पृष्ठ है या फिर समान दूरी पर स्थित है ना, समान कला में। अब समान दूरी पर है तो समान कला में होंगे,
और उसके जो कंपित कण है, जो कण है, उसका जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं पल्ले पड़ा? अरे तरंगाग्र का परिभाषा आ चुका है और तुम हो कि अब तक झलझलाहट, फड़फड़ाहट, मुड़मुड़ाहट में पड़े हुए हो। अरे समझ में आया क्या? तरंगाग्र क्या होता है कि किसी स्रोत से किसी निश्चित या समान समय में समान दूरी पर समान कला में कंपित कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। याद हो गया या करवाऊं? किसी बिंदुवत स्रोत से किसी एक निश्चित स्रोत से निश्चित या समान समय में उस स्रोत से समान दूरी पर स्थित सभी समान कला में होंगे कंपित कण, और वो समान कला में कंपित कणों का जो बिंदु पथ है वो तरंगाग्र कहलाता है। नहीं आया मजा? मजा बिल्कुल नहीं आया। अरे नहीं आया क्या? अगर मान लो मैं T2 टाइम की बात कर लूं भाई, या फिर T1 टाइम की बात कर लूं, बोलो है ना? मैं किसकी बात कर लूं? देखना, अभी मैं किसी T1 टाइम की बात कर लूं तो T1 टाइम पर ये तरंग कहां पर होगा? यहां पर होगा। दूरी कितना होगा? CT1 होगा। ये CT1 की त्रिज्या को मानते हुए गोलाकार पृष्ठ मान लो, गोलाकार पृष्ठ एक बना लो, और फिर इस गोलाकार पृष्ठ पर जितने भी उपस्थित कण हैं वो किस कला में होंगे? समान कला में होंगे। और अगर ये पृष्ठ पर उपस्थित कंपित कण ये सारे समान कला में हैं तो यह एक क्या है? यह एक T1 टाइम पर तरंगाग्र है। T1 पर क्या है? ये तरंगाग्र है। समझ में आई? भाई कोई T2 टाइम ले लो और इस T2 टाइम पर दूरी कितना होगा? CT2 होगा। और इस दूरी को जो है ना त्रिज्या मानते हुए, इस क्योंकि एक बिंदुवत पथ है, इस बिंदुवत पथ को केंद्र पर मानते हुए एक CT2 नाम का त्रिज्या का एक गोलाकार पृष्ठ चूज करो। इस पृष्ठ पर जितने सारे कण होंगे वो एक दूसरे के समान कला में होंगे। ये और ये समान कला में नहीं होंगे, इसका और इसका कला अलग होगा, लेकिन इस पथ पर जितने सारे कण हैं वो एक ही कला में होंगे। और ये सारे समान कला में होने के कारण इस सभी कंपित कणों का जो बिंदु पथ था, ये जो रास्ता था, ये जो पृष्ठ था, वो क्या कहलाया? तरंगाग्र कहलाया। किस समय पर? T2 टाइम पर। ये T2 टाइम का तरंगाग्र है, ये T1 का है, और ये T का टाइम का है। क्या समझ में आई इतनी सारी बातें? मजा आ रहा है? बोलो, क्या आनंद आ रहा है इतना? तरंगाग्र की परिभाषा आपके मार्केट में आ चुकी है और आप अब तक सो रहे हैं अपनी पूरी विद्या को छोड़ करके। अब तक आप सो रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, अब तक सोए जा रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं है अपनी पढ़ाई का। बताइए, मैं जो है वो सुबह सुबह, अभी साइड से सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है, 6 या 6:15 हो रहे हैं। मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, सुबह के 6:15 हो रहे हैं आई थिंक, है ना? मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आप हैं कि अब तक सोए हुए हैं। बताइए, टीचर यहाँ मेहनत कर रहा है और आप बच्चे एकदम सर्दी के मौसम में कंबल वंबल लगा करके, ठीक है, अपने बेड के नीचे, ठीक है, पूरी तरह से हीटर लगा करके और ये एकदम सो रहे हो। कोई चिंता ही नहीं है भाई कि तरंगाग्र क्या होता है? हा? कोई चिंता ही नहीं कि प्रकाश की चाल जो है वो चाल होती है। हा? बताइए, कोई चिंता ही नहीं है भाई विषय वस्तु की। चलो जगो भाई, जगो, सवेरा हो गया भाई, जगो, सवेरा हो गया। चलो तैयार है हमारा साफ बोर्ड, एकदम बोर्ड को मैंने चिकना बना दिया, ठीक है, और बोर्ड हमारा तैयार है नए टॉपिक के लिए। चलो आ जाओ बच्चों, नया टॉपिक क्या है? तरंगाग्र का निर्माण हो चुका है बच्चों। तरंगाग्र के बारे में कुछ कह दें, अब कुछ बक दें, हम लोग बक देते हैं भाई कि तरंगाग्र, तरंगाग्र, ये जो तरंगाग्र है ना, ये तरंगाग्र, ठीक है, सभी दिशाओं में, ठीक है, सभी दिशाओं में प्रकाश की तरंग को संचरित करता है। क्या करता है? संचरित करता है।
ठीक है ना, सभी दिशाओं में किसको संचित करता है, ये तरंगाग्र ही प्रकाश की तरंग को आगे दिशा में संचित करता है। ठीक है बच्चों, मैं एक लाइन लिख रहा हूं क्या कि तरंगाग्र के लंबवत, तरंगाग्र के लंबवत तरंग के संचरण की दिशा होती है, तरंग के संचरण की दिशा होती है, तरंग के संचरण की दिशा होती है। ठीक है, तरंग के संचरण की दिशा किधर होती है, तरंगाग्र के लंबवत, तरंगाग्र के लंबवत। अरे भाई यहां पर कोई प्रकाश स्रोत है ना, समान दूरी पर उपस्थित कंपित कणों का बिंदु पथ क्या कहलाया, तरंगाग्र कहलाया। और तरंगाग्र के लंबवत दिशा में कौन आगे बढ़ता है, प्रकाश की तरंगे। भाई प्रकाश की तरंगे तरंगाग्र के लंबवत दिशा में चल रहा है। बोलिए हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब तुम कहोगे कि सर ये कौन सी बला है सर तरंगाग्र, ये लाया क्यों गया सर पहले ये मुझे बताओ कि तरंगाग्र क्यों लाया गया, ये तरंगाग्र का परिभाषा देने से इसको क्या मिल गया सर। मेरी टेंशन तो बढ़ गई ना, तरंगाग्र को याद रखना। बेफालतू का चिंता सर, घर में कम चिंता है बताइए, घर का काम कम छिकाई जो इसको याद कर रखे। हमने कहा नहीं भाई घर की तो चिंता बहुत है, पता नहीं बर्तन आधा धुला या पूरा धुला, बहुत ज्यादा चिंता है ना। ओके, लेकिन है ना बहुत चिंता है ना। मम्मी का जो है ना सामान बाजार से सही समय पर मैं लेके आया नहीं लाया के आया, कल मैं चीनी लाना तो नहीं भूल गया। भाई सबकी चिंता छोड़ दो, नहीं लाए तो अब तो खाना पड़ेगा तुम्हें, अब तो 2-4 बेलन खाने पड़ेंगे, खा लेना कोई बात नहीं, मम्मी का बेलन है भाई चोट नहीं लगेगा। ठीक है चलो आ जाओ, है ना। ओके, जब बीवी की खानी पड़ेगी तो ज्यादा चोट लगेगा। ठीक है, तो ये कम है कोई बात नहीं, सहन कर लो। ठीक है, आगे देखो, अगर नहीं पढ़ोगे तो खाना पड़ेगा आगे चल के, है ना। तो पढ़ाई कर लो भाई, ये तरंगाग्र ही तुमको बचाएगा आगे चल के। ठीक है, चलो देखो तो है ना तरंगाग्र ये हमारा बच्चों, ये जो गोलाकार पृष्ठ था बिंदु पथ था, है ना, बिंदु का जो पथ है, ये जो गोलाकार पृष्ठ था उसको हम लोग तरंगाग्र कह रहे हैं। तरंगाग्र के लंबवत दिशा में तरंग चलता है ना। यह बात हमने लिख दिया है एकदम स्पष्ट शब्दों में, बोलिए हाँ है ना, बिल्कुल। और बच्चों यह जो तरंगाग्र के लंबवत तरंग चल रही है वो कौन से चाल से चलती है आपको पता है, प्रकाश की चाल से चलेगी यह भी, बोलिए हाँ है ना। अब बच्चों यहाँ पर तरंगाग्र क्यों लाया गया, क्योंकि बच्चों अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं द्वितीयक तरंगिका। इसका मतलब है बच्चों कि यह प्रकाश स्रोत, यहां से प्रकाश निकला, प्रकाश जो है वो मान लीजिए कि ये जस्ट बगल में, इस प्रकाश स्रोत के जस्ट बगल में ये तरंगाग्र बनाया है हमने बच्चों, लेकिन थोड़ा सा जूम कर दिया इसलिए आपको थोड़ा सा दूर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इस बिंदु स्रोत के जस्ट बगल में ये तरंगाग्र बनाया है। ठीक है, अब बच्चों क्या कहा हाइगेंस ने, क्या कहा था, हाइगेंस साहब ने कहा था कि भाई जो हमारी प्रकाश की जो तरंग है वह तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिका के रूप में आगे बढ़ता है। दैट मीन्स तरंगाग्र को आगे ले जाने में सहायता कौन करता है, तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिका। दैट मीन्स कि अब जो ये यहां से आगे जो तरंग जाएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी किसकी है, तरंगाग्र की है। कैसे, अरे भाई तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी सारे कंपित कण है ना, वो कंपित कण अब नए प्रकाश के स्रोत की तरह काम करेगा। यह एक बिंदु स्रोत बन गया बच्चों, ये एक बिंदु स्रोत, ये एक बिंदु स्रोत, ये एक बिंदु स्रोत। अब इस पे उपस्थित जितने सारे है ना कंपित कण थे वो अब प्रकाश के स्रोत की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये स्रोत तो बच्चों अपना प्रकाश का ऊर्जा तो इस सब को दे दिया, अब इस सब का काम है इस ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करना। समझ में आई, तो इसीलिए तरंगाग्र बताया था हाइगेंस ने। उन्होंने कहा था कि भाई एक कोई बिंदुओं का पथ है उसको तरंगाग्र कहते हैं, और उस तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी सारे कण हैं उसको हम लोग द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंगिका कहते हैं इसको। प्रथम तरंगाग्र, ये कौन सा तरंगाग्र, प्रथम तरंगाग्र पर उपस्थित जितने सारे कण हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिका। ठीक है ना, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तरंगाग्र को बोलते हैं हम लोग बच्चों वेव फ्रंट,
वेव का फ्रंट वाला भाग, ठीक है ना, वेव तरंग के सामने वाले भाग को, है ना, तरंगाग्र, प्रथम तरंगाग्र, ठीक है। और ये द्वितीयक तरंगिका, अब ये द्वितीयक तरंगिका एक नए स्रोत की तरह काम करता है, ठीक है ना, अब प्रकाश की नए स्रोत की तरह। अब बच्चों ये नए स्रोत की तरह क्या करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा, और फिर एक नया स्रोत बन गया। पहले एक स्रोत था, अब देखो हजारों स्रोत हो गए, है ना। अब ये हजारों स्रोत अब प्रकाश, इस प्रकाश की तरंग को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। चलो, तो तरंगाग्र का परिभाषा तो आ चुका है। द्वितीयक तरंगिका का मैंने परिभाषा दे दिया कि प्रथम तरंगाग्र पर उपस्थित सारे कंपित कण अब नए स्रोत, बिंदुवत स्रोत की तरह कार्य करेंगे, वही क्या कहलाते हैं, द्वितीयक तरंगिका कहलाता है। लिख लेंगे आप, चलिए ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं क्या, हम आपको अब यह दिखाते हैं बच्चों कि प्रकाश स्रोत की प्रकृति के आधार पे, किसके आधार पे, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत की आकृति पर, प्रकाश स्रोत की आकृति पर तरंगाग्र, तरंगाग्र की आकृति निर्भर करती है। इसका मतलब बच्चों तरंगाग्र की भी अलग अलग आकृति होती है, तरंगाग्र की आकृति निर्भर करती है, निर्भर करती है। इसका मतलब क्या कहा बच्चों मैंने कि तरंगाग्र अलग अलग आकृति का होता है। यहां पर तरंगाग्र किस आकृति का था, गोलाकार आकृति का, है ना। यहां पर तरंगाग्र आपका कैसा था बच्चों, गोलाकार था, है ना, गोलाकार तरंगाग्र था आपका, बोलिए हाँ है ना। तरंगाग्र अलग अलग आकृति का होता है। कितने आकृति का होता है, एक तो होता है गोलाकार, ठीक है, एक होता है बच्चों गोलाकार, दूसरा होता है समतल तरंगाग्र, ठीक है, गोलाकार तरंगाग्र, ठीक है, समतल तरंगाग्र, और तीसरा होता है बच्चों, तीसरा होता है क्या, बेलनाकार, बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है भाई। स्फेरिकल, प्लेनरी, प्लेन का, है ना, वेव फ्रंट होता है, और बेलनाकार, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, ठीक है, ओके। तो ये तीन आकृतियों के हमारे जो है ना बच्चों तरंगाग्र होते हैं, ठीक है, गोलाकार, समतल और बेलनाकार, ठीक है ना। गोलाकार का पहला परिभाषा आपके सामने रहा, यह तो परिभाषा देने की आवश्यकता भी नहीं, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा कि भाई जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है, प्रकाश स्रोत कैसे होते हैं, बिंदुवत होते हैं, ठीक है, बिंदुवत होते हैं, तब इससे गोलाकार, तब इससे गोलाकार, ठीक है ना, तरंगाग्र का निर्माण होता है, ठीक है, तरंगाग्र का निर्माण होता है, ठीक है, तरंगाग्र का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा था, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है कि भाई गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण कब होगा, जब हमारे स्रोत कैसे होंगे, बिंदुवत स्रोत होगा, तो हमारे पास, है ना, गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा, बोलिए हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। किसी बिंदुवत स्रोत से, जब बिंदुवत स्रोत से, है ना, समान दूरी पर स्थित कंपित कणों का जो बिंदु पथ होता है वह क्या कहलाता है, तरंगाग्र, और वो तरंगाग्र की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। यह नीचे में लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख दूं क्या मैं, बिंदुवत स्रोत से, है ना, जब स्रोत से, है ना, बिंदुवत स्रोत से, है ना, समान दूरी पर स्थित कंपित, ठीक है ना, कंपित कणों का पथ, है ना, कंपित कणों का पथ, है ना, जब बिंदुवत स्रोत से समान दूरी पर स्थित कंपित कणों का पथ, बिंदु पथ निर्माण होता है ना, निर्माण, भाई आप लिख लेना यार, तुम लोग को मेरे पे डॉट जाती है, पता नहीं लिखते हो नहीं लिखते हो, या फिर पता नहीं प्रयोग लेते हो नहीं लेते हो भाई। जब, ठीक है ना, क्या, जब बिंदु स्रोत से समान दूरी पर स्थित कंपित कणों का पथ निर्माण होता है, तब यह गोलाकार आकृति का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तब यह गोलाकार आकृति का निर्माण करता है, ठीक है, गोलाकार आकृति का निर्माण करता है, ठीक है,
और बच्चों ये गोलाकार तरंगाग्र कैसे होंगे उसका फिगर तो आपके सामने रहा। बोलिए हाँ है ना। कोई बिंदु स्रोत लीजिए, एस नाम का स्रोत है, उसके चारों दिशाओं में समान दूरी पर चले जाइए और फिर समान दूरी पर जाने पर आपको आकृति कैसा दिखेगा भाई। यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, भाई समान दूरी पर चले जाओ और एक एक बिंदु चूज कर लो और इन बिंदुओं को मिला दो। यहां से यहां कैसे मिलाओगे भाई, ऐसे, यहां से यहां कैसे मिलोगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अरे भाई तुम ये बताओ कि इसके बगल में समान दूरी किधर होगा, इधर। भाई समान दूरी पर सभी दिशाओं में होंगे ना कण, तो यहां के बाद यहां होगा कण नहीं ना, इसके जस्ट बगल में होगा, इसके जस्ट बगल में। तो सारे का त्रिज्या के बराबर होगा ना, तो त्रिज्या को मानते हुए अगर तुम गोलाकार मतलब एक पृष्ठ खींचोगे तो कैसा बनेगा, गोलाकार। तो भाई गोलाकार तरंगाग्र होगा। अरे आया, पक्का आ गया। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, समतल की। भाई समतल की। अब समतल कब बनेगा भाई, समतल कब बनेगा। चलो हम समतल की परिभाषा तब देंगे जब हम इन सबको मिटा देंगे। मिटा दिया दूं भाई मैं इसको, चलो मिटा दिया दूं भाई। जिसको जिसको समझ में आया हाथ खड़ा करो। मेरे को किसी का हाथ खड़ा नहीं दिख रहा है भाई। चलो हाथ खड़ा करो जिसको जिसको समझ में आ गया। अच्छा चलो, उधर से जो है भाई वह अग्रवाल हाथ खड़ा कर दिया है। और अच्छा चलो जो है ना वो मीना साहब भी हाथ खड़ा कर दिए हैं। अच्छा चलो ठीक है भाई। और अच्छा शर्मा जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए ठीक है शर्मा जी, आपको भी आ गया समझ में। और अच्छा यादव जी भी खड़ा कर दिए। चलिए ठीक है, इनको भी समझ में आ गया। ओके भाई, तो सबको समझ में आ गया फिर तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सबको आ गया तो भाई मिठाई बांटा जाए। चलो देखे आगे। अब आगे बच्चों समतल तरंगाग्र। सेकेंड वाला कौन सा है, समतल तरंगाग्र। ठीक है ओके। देखो जिस लोगों को भी ये हमारे 1 घंटे के वीडियोस बड़े लगते हैं, जिसको भी ये 1.5 घंटे के वीडियोस बड़े लगते हैं, भाई आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अपने जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेरे से लिखवा के ले लो, मैं लिख दूं आपको, कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम ये 1 घंटे के वीडियो चुपचाप बैठ करके नहीं दे सकते हो तो। अच्छा कुछ पका रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के और तुम हो कि मस्ती कर रहे हो। पहला 2 मिनट चलाया और हंस लिए थोड़ा सा, क्या बात है, बिंदु पथ का बिंदु पथ, और मजा आके लेके चले गए। वीडियो बंद किया, सो गया, एकदम से दरतान के सो गया। और अंदर से आवाज दे रहा, मम्मी थोड़ा कॉफी लाना, बेटा को नींद आ रही है ना, और कॉफी लेके पी लेते हो। तो शर्म नहीं आती है क्या मुझको, ढकाई। देखो समतल तरंगाग्र, कौन सा तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। भाई समतल तरंगाग्र क्या होता है, समतल तरंगाग्र बताइए आप। जब कोई स्रोत, चाहे वो रेखीय आकृति का भी स्रोत हो सकता है, बिंदुवत स्रोत भी हो सकता है ना। जब कोई स्रोत, या फिर बिंदुवत स्रोत ले लो है ना। जब कोई, कौन सा स्रोत, बिंदुवत है ना। जब कोई स्रोत ठीक है अनंत दूरी पर होता है, कौन सी दूरी पर होता है, अनंत दूरी पर होता है, ठीक है होता है, तब यह अनंत त्रिज्या का गोला का निर्माण करता है, ठीक है भाई, निर्माण करता है, ठीक है ना, निर्माण करता है एवं उस गोलाकार पृष्ठ की वक्रता जो है बच्चों, वक्रता शून्य होती है। वक्रता क्या हो जाती है, वक्रता शून्य होती है, ठीक है ना, शून्य होती है। तब समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है, तब समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है। बोलिए हाँ या ना। कैसे, अभी दिखाता हूं, फिगर में देखना। तब कौन से तरंगाग्र का निर्माण होता है, समतल तरंगाग्र का। जैसे देखना, मेरे पास ये एक बिंदुवत स्रोत है बच्चों, इसके इस तरफ कैसा तरंगाग्र बनेगा, ऐसा गोलाकार बनेगा। बोलो हाँ या ना। थोड़े से आगे जाओगे तो
ऐसा बनेगा। थोड़े से आगे जाओगे तो ऐसा बनेगा, 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 और थोड़े से और आगे चले गए तो ये देखो भाई सीधा होने लगा। जब जैसे तुम दूर जाने लगे तो वैसे ही वक्रता क्या होने लगी, घटने लगी। बोलो हाँ या ना। ये देखो भाई वक्रता क्या, अब थोड़ा सा और दूर जाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसे, थोड़ा सा और दूर जाओगे तो ऐसे, थोड़ा सा और दूर जाओगे तो ऐसे। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, जैसे तुम थोड़ा सा दूर जाने लगे तो ये जो बच्चों ये जो तरंगाग्र के संचरण की दिशा को व्यक्त कर रहा है। बोलो हाँ या ना। ये तरंगाग्र के संचरण की दिशा जो आगे जा रही है वह, अब देखो ये जो आगे है बच्चों, ये तरंगाग्र, ये तरंगाग्र, ये देखो ये तरंगाग्र, ये तरंगाग्र, ये कैसे हैं, ये देखो ये कैसे हैं, बिल्कुल सीधे होने लगे, वक्रता बिल्कुल शून्य होने लगा। बोलो हाँ ना। त्रिज्या बिल्कुल अनंत हो गई, बहुत लंबी हो गई। बोलो हाँ ना। तब बच्चों यह जो तरंगाग्र है आपका, जो एक सीधा रेखा पे बन रहा है, वो कैसा होगा भाई, एक बिंदुवत स्रोत है, यहां पर एक स्रोत है, तो इस स्रोत से आपको पता है सभी दिशाओं में, इधर भी जा रही है, 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 इधर भी जा रही है। तो भाई सभी बिंदुओं को मिलाने वाली एक जो पृष्ठ बनेगा, वो पृष्ठ कैसा बनेगा, बिल्कुल समतल। बोलो हाँ ना। किस आकृति का हो जाएगा, ये समतल आकृति का हो जाएगा। ये तरंगाग्र तुमको कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। बोलो हाँ ना। क्यों, क्योंकि जब बहुत दूर तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हें पता है यहां से भी एक किरण आ रहा है, इस पृष्ठ से भी आ रहा है भाई, इस फलक से भी आ रहा है, इस फलक से भी आ रहा है, इस फलक से आ रहा है, इस फलक से आ रहा है, देख रहे हो ना। तो भाई ये जो प्रकाश की किरणें, जब अनंत दूरी पर तुम बैठे हुए हो तो तुम्हें प्रकाश सभी जगहों से आता हुआ नजर आएगा। बोलो हाँ ना। और जब किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित सभी कणों को मिलाने वाली जो रेखा खींचोगे, सभी बिंदुओं को मिलाने वाली, सभी बिंदुओं को मिलाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई, सभी बिंदुओं को मिलाओ, 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 आपस में मिलाओ, तो एक समतल का निर्माण करेगा। इसीलिए इसका तरंगाग्र कैसा होगा, समतल तरंगाग्र होगा। अरे नहीं आया क्या, मुझे पक्का पता है नहीं आया, है ना। चलो ठीक है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो समतल तरंगाग्र कब बनता है, समझ में आ गई आपको पक्का। जब कोई स्रोत अनंत दूरी पर होता हो तब यह अनंत त्रिज्या का गोला का निर्माण करता है एवं गोलाकार पृष्ठ की वक्रता शून्य हो जाती है, ठीक है ना। बोलो, तब समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है। बोलो, जब कोई स्रोत अनंत दूरी पर हो तब स्रोत को केंद्र मानते हुए, है ना, तब स्रोत को केंद्र मानते हुए, है ना, तब प्रकाश की स्रोत को है ना केंद्र मानते हुए, स्रोत को केंद्र मानते हुए, ठीक है, अनंत त्रिज्या का गोला का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां से यह भी हटा सकते हैं, ठीक है। एवं गोलाकार पृष्ठ की वक्रता शून्य हो जाती है, तब समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में यह भी आ गया होगा। मिटा दिया जाए इसको भी भाई मिटा दिया जाए, चलो मिटा दिया जाए भाई इसको भी, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अपनी कपार को खरोच लीजिए भाई, कुछ जो है ना चाकू वाकू लाओ और उसको खरोच लो भाई, ठीक है। नहीं आया तो अब नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास जितनी क्षमता है उस क्षमता का पूरा प्रयोग कर रहे हैं हम और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब कौन सा तरंगाग्र को देखेंगे भाई साहब, तीसरा तरंगाग्र जिसका नाम क्या है भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेलनाकार। क्या नाम है इसका, बेलनाकार तरंगाग्र, है ना भाई। बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण कब होता है, बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण कब होता है, जब प्रकाश की स्रोत रेखीय, ठीक है, रेखीय स्लिट, है ना, रेखीय टुकड़ा, है ना। जब प्रकाश का स्रोत एक रेखीय टुकड़ा होता है ना, रेखीय स्लिट की आकृति का होता है, स्लिट की आकृति का होता है, तब इससे या फिर इस स्रोत से
समान दूरी पर स्थित समान कला में कंपित कणों का बिंदुपथ बेलनाकार आकृति का होता है। कौन सी आकृति का? बेलनाकार आकृति का होता है। बेलनाकार आकृति का होता है, ठीक है, बेलनाकार आकृति का होता है, तब यह तरंगाग्र बेलनाकार कहलाता है। तब यह तरंगाग्र बेलनाकार कहलाता है, ठीक है ना, बेलनाकार कहलाता है ना। तब यह तरंगाग्र हो जाता है और कैसा कहलाता है? बेलनाकार, है ना। एक रेखीय रेखा, भाई यहां से समान दूरी पर कैसे जाओगे तुम? यहां से आगे पीछे, भाई यही दिशा संभव है। यहां से आगे तो पीछे, आगे तो पीछे, आगे तो पीछे, आगे तो पीछे। भाई ये एक बिंदुवत स्रोत की तरह काम करेगा। तो ये बिंदुवत स्रोत कैसा बनेगा? एक गोला बनाएगा। ये सबसे ऊपर वाला भाग एक बिंदुवत स्रोत, भाई ऊपर 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 जो लट्टू है वो सभी दिशाओं में, भाई ऊपर जो प्रकाश बच रहा है अब वो सभी दिशाओं में फैलाएगा। तो यह एक, है ना, गोला का निर्माण करेगा। और फिर इन सभी बिंदुओं को मिला दिया तो गोला बन गया। इन सभी बिंदुओं को मिला तो गोला मिल दिया, है ना। और इन बिंदुओं को सबको मिलाते हुए अगर एक पृष्ठ खींचा तो इस तरह से बन गया, इसको खींचा तो इस तरह से बन गया। बोलो हाँ या ना? तो बताओ कौन सी आकृति बनी भाई? बेलन बनी। बोलो हाँ या ना? कौन सी आकृति बनी भाई? कौन सी आकृति बनी बताओ ना। नहीं बता रहे हो? अरे शर्मा जी कहाँ गए? शर्मा जी, अरे अग्रवाल जी, मीना जी, यादव जी कहाँ गए भाई सब? बोलिए बोलिए क्या बनेगा? अब तक आवाज नहीं आई भाई, सो गए क्या? अरे खर्राटे ले रहे हो भाई तुम लोग? मेरे को आवाज आ रही है भाई। अच्छा मेरे बगल से आ रही है। ओके, तो भाई ये बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है अगर कोई प्रकाश का स्रोत क्या है? अगर रेखीय स्लिट का है अगर, तो उस पर उपस्थित सारे प्रकाश एक बिंदु स्रोत की तरह काम करेगा और सारे बिंदु स्रोत एक जो है ना गोला का निर्माण करेगा और सारे गोले को अगर मिला दिए जाए तो ये बेलनाकार आकृति बन गया। ये देखो कितना मस्त तरंगाग्र बन गया। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ? तरंगाग्र है कौन भाई? ये जो बेलन तुम्हें दिख रहा है भाई, ये तरंगाग्र है हमारा। ये बेलन जो है तुम्हारा, ये भाई हमारा क्या है? तरंगाग्र है। ये तरंगाग्र है हमारा, ये तरंगाग्र भाई, ये समझा? हाँ तरंगाग्र है, ठीक है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन। बोलो, अरे बोलो सब मजा आ रहा है? थोड़ी सी और लंबी वीडियोस बनेगी बच्चों, धैर्य बनाए रखना, अपनी आशीर्वाद बनाए रखना, हम बहुत दूर जाएंगे। मिटा दूं इन सबको। आज की क्लास में आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए धैर्य बना के रखना, अभी बहुत कुछ आने वाला है। अगर छोड़कर चले गए तो मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है भाई, मेरी जिम्मेदारी फिर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस क्लास को बहुत मेहनत से तैयार किया है। पता नहीं आपको कि मुझे कितनी मेहनत लगती है क्लास को तैयार करने में, ठीक है। तो मेरी इस क्लास की तैयारी के पीछे बॉर्नवीटा का हाथ है। ठीक है, हॉर्लिक्स का हाथ है। तो इस हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा को तुम खराब मत जाने देना। चलो अब देखो भाई, आपको क्या चाहिए अब? तो अब यह चाहिए। आप क्या चाहिए अब आपको? आपको ये चाहिए भाई। क्या चाहिए? ये देखिए बच्चों, हाइगेंस ने, ठीक है ना, हाइगेंस ने प्रकाश तरंग, ठीक है, प्रकाश तरंग की संचरण, प्रकाश तरंग की संचरण के लिए, प्रकाश तरंग की संचरण के लिए, ठीक है, संचरण के लिए द्वितीयक तरंगिका एवं तरंगाग्र को
जिम्मेवार माना, है ना, जिम्मेवार माना। भाई उसने कहा कि अगर किसी की जिम्मेदारी है प्रकाश तरंग को संचरित करवा देना तो वो है द्वितीयक तरंगिका और तरंगाग्र। मैंने तरंगाग्र तो आपको समझा दिया, ठीक है, उसी पर द्वितीयक तरंगिका भी लगभग आपको समझा दिया। बोलिए हाँ है ना, कोई दिक्कत? अब द्वितीयक तरंगिका का परिभाषा देंगे हम लोग, ठीक है ना, द्वितीयक तरंगिका का परिभाषा देंगे, वो तब देंगे जब हम लोग कुछ लाइन लिख लेंगे उसके नीचे। देखो बच्चों, ठीक है, प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से, ठीक है, प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र, प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र की ओर आने वाली, है ना, प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र की ओर आने वाली, आने वाली लंबवत, आने वाली लंबवत रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं बच्चों, प्रकाश का क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। दैट मीन्स तरंगाग्र के लंबवत वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रकाश की किरण कहलाती है, प्रकाश का किरण कहलाता है। बहुत पहले पढ़ चुके होंगे आप, है ना। प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र की ओर, प्रकाश स्रोत है कोई, उससे तरंगाग्र एक गोलाकार पृष्ठ बना, तो उससे लंबवत दिशा की ओर आने वाली, तरंगाग्र की ओर आने वाली जो ये रेखाएं हैं उसको हमने क्या कहा? प्रकाश का किरण कहा। ये क्या है बच्चों? प्रकाश का किरण है, ठीक है, कोई दिक्कत? किरण कहते हैं। इस प्रकाश की किरण के अनुदिश, इस प्रकाश की किरण के अनुदिश ही, अनुदिश ही, अनुदिश ही प्रकाश का तरंग, प्रकाश का तरंग, ठीक है, तरंग आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? प्रकाश का तरंगाग्र, प्रकाश का तरंगाग्र इस प्रकाश की किरण के, इस प्रकाश की किरण के, ठीक है, लंबवत, लंबवत प्रकाश की ऊर्जा को, प्रकाश की ऊर्जा को, ठीक है, संचरित करता है, संचरित करता है, ठीक है। ये जो तरंगाग्र होते हैं बच्चों, ये प्रकाश की किरण के लंबवत प्रकाश की ऊर्जा को संचरित करता है। कई बार आ चुके हैं ये लाइन, कई बार आप समझ लिए, बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी अपनी थ्योरी में शामिल कर सकते हैं आप। चलो अब देखो, अब है भाई क्या कि हाइगेंस ने प्रकाश तरंग की संचरण के लिए द्वितीयक तरंगिका एवं तरंगाग्र को जिम्मेवार माना। बोलिए हाँ या ना? अगर जिम्मेवार माना है तो दैट मीन्स कि, है ना, किसी समय, किसी समय स्मॉल टी पर, किसी समय स्मॉल टी पर प्राप्त, प्राप्त तरंग, तरंगाग्र को, ठीक है, भविष्य समय में, भविष्य समय, भविष्य समय में संचरित, भविष्य समय में संचरित करने के लिए, भविष्य में, भविष्य समय में संचरित करने के लिए एवं उसकी, एवं उसकी नवीन, ठीक है, एवं उसकी नवीन, है ना, एवं उसकी नवीन, है ना, नवीन तरंग आग्र, तरंग आग्र की स्थिति को, तरंग आग्र की स्थिति को जानने के लिए, जानने के लिए, ठीक है ना, के लिए एक तरंग सिद्धांत दिया, एक तरंग सिद्धांत दिया, एक तरंग सिद्धांत दिया, ठीक है, एक तरंग सिद्धांत दिया बच्चों। इस तरंग सिद्धांत को, इस तरंग सिद्धांत को, ठीक है, सिद्धांत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है, ठीक है बच्चों।
देखो कोई भी मान लो कि स्मॉल टी टाइम पर तो हमने पता कर लिया कि तरंगाग्र कहां है, लेकिन भविष्य के समय पर तरंगाग्र कहां पर जाएगा, कहां होगा, उसको कौन लेके जाएगा, उन सब के लिए एक सिद्धांत दिया, एक तरंग सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, कितने बिंदुओं में, 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 बिंदुओं में बांटा जा सकता है। कितने बिंदुओं में बांटा जा सकता है, 3 बिंदुओं में बांटा जा सकता है। वो 3 बिंदु क्या क्या है भैया, क्या क्या है, तो वो देखिए 3 बिंदु अभी हम लोग लिखते हैं, वो 3 बिंदु। और क्लास के बिल्कुल अंतिम चरण पर बैठे हुए, तो भागना मत छोड़ के, बिल्कुल अंतिम सिरे पर बैठे हुए हैं हम लोग, बस क्लास अब खत्म ही होने वाली है आपकी, ठीक है। तो इसी आशा के साथ बने रहें आप हमारे साथ, अपनी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बनाए रखें इसी आशा के साथ। देखिएगा पहला बिंदु क्या था, उन्होंने कहा किसी, ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत के कारण, किसी प्रकाश स्रोत के कारण, किसी प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न, उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न तरंगाग्र, तरंगाग्र का प्रत्येक, तरंगाग्र का प्रत्येक कंपित, प्रत्येक कंपित कण एक नए प्रकाश तरंग, एक नए प्रकाश तरंग की स्रोत की तरह कार्य करेंगे, स्रोत की तरह कार्य करेंगे। पहला सिद्धांत उन्होंने यह कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो किसी प्रकाश स्रोत के कारण जो तरंगाग्र, जो प्राथमिक तरंगाग्र का निर्माण हुआ है, उस तरंगाग्र का प्रत्येक कंपित कण एक नए प्रकाश तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा। अब एक नए स्रोत की तरह काम करेगा, उसके तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी कंपित कण होंगे। यह जानकारी मैंने पहले दे दी थी आपको। दूसरा पॉइंट क्या कहा उन्होंने बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या कहा उन्होंने, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि किसी तरंगाग्र, किसी तरंगाग्र, किसी तरंगाग्र पर उपस्थित, किसी तरंगाग्र पर उपस्थित कंपित, तरंगाग्र पर उपस्थित कंपित कण, किसी तरंगाग्र पर उपस्थित कंपित कण जो नए स्रोत की तरह, जो नए स्रोत की तरह कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, उन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। मतलब किसी तरंगाग्र पर उपस्थित कंपित कण जो नए स्रोत की तरह कार्य कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। यह दूसरी बात कहा था उन्होंने, ठीक है। और तीसरा बात जो कहा था वो एकदम बहुत मजेदार है, बोलिए हाँ है ना, वह क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तीसरा बात जो उन्होंने कहा था बहुत ही, क्योंकि ये दोनों बिंदु तो मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा देखिएगा, उन्होंने कहा था कि किसी, ठीक है, किसी तरंगाग्र से, ठीक है, किसी तरंगाग्र से डेल्टा टी समय अंतराल बाद, समय अंतराल पर, समय अंतराल, किसी तरंगाग्र से डेल्टा टी समय अंतराल पर, है ना, समय अंतराल पर, ठीक है, द्वितीयक तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका, तरंगिका के अग्र, ठीक है, द्वितीयक तरंगिका प्रकाश स्रोत के, द्वितीयक तरंगिका प्रकाश स्रोत के स्पर्शी पृष्ठ, स्पर्शी पृष्ठ, स्पर्शी प्रकाश स्रोत के स्पर्शी पृष्ठ, स्पर्शी भाई, स्पर्शी पृष्ठ या
अनवालोप या एनवालोप, ठीक है, एनवालोप, ENVELOPE है ना, या एनवालोप पृष्ठ, अनवालोप पृष्ठ नए तरंगाग्र, नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है, नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है, नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है। क्या यह लाइन आपके कैमरे में विजिबल है बच्चों? बिल्कुल विजिबल है कि किसी तरंगाग्र से डेल्टा टी समय पर द्वितीयक तरंगिका प्रकाश स्रोत के स्पर्शी पृष्ठ या एनवेलोप पृष्ठ नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है। किसी तरंगाग्र से डेल्टा टी समय पर द्वितीयक तरंगिका प्रकाश स्रोत के स्पर्शी पृष्ठ, डेल्टा टी समय अंतराल पर द्वितीयक तरंगिका कहां होता है भाई? तरंगाग्र पर, प्राथमिक तरंगाग्र के पृष्ठ पर होता है। तो किसी तरंगाग्र से डेल्टा टी समय के बाद द्वितीयक तरंगिका प्रकाश स्रोत के स्पर्शी पृष्ठ, स्पर्शी पृष्ठ या एनवेलोप पृष्ठ को क्या कहते हैं? नए तरंगाग्र कहते हैं, या फिर द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नए पृष्ठ को, नए पृष्ठ को द्वितीयक तरंगाग्र। भाई पहली बार जो तरंगाग्र बना उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक तरंगाग्र। बोलिए है ना। अब मैं बच्चों इसको आकृति के आधार पर मैं इसको समझाता हूं, ठीक है ना, मैं इसको आपको आकृति के आधार पर समझाता हूं, समझिएगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स है तो उस बुक्स में आप देख रहे होंगे, लेकिन आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिएगा बच्चों, ये मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, इसके कारण हम लोग स्मॉल r की त्रिज्या पर एक गोलीय पृष्ठ का निर्माण किए। बोलिए हाँ या ना? कर दिए गोलीय पृष्ठ का निर्माण। बोलिए, यह गोलीय पृष्ठ है या नहीं है? तो बच्चों इस बिंदु पर जितने भी सारे कंपित कण हैं वो क्या है? समान कला में है, समान कला में है, दैट मीन्स यह एक तरंगाग्र है। और कौन सा तरंगाग्र है? प्राथमिक तरंगाग्र है। ये क्या है? प्राथमिक तरंगाग्र है। बोलिए हाँ या ना? प्राथमिक तरंगाग्र है। बोलिए हाँ या नहीं? हाँ या नहीं है? ये कौन सा तरंगाग्र है बच्चों? प्राथमिक तरंगाग्र है। अब मैं इधर की रेखाओं को मिटा दूं, इधर की रेखाओं को, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको? ऐसे बना सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? बना दिया ऐसे। क्या मैं इस रेखाओं सबको भी मिटा दूं? मिटा देता हूं। केवल एक प्रकाश स्रोत यहां S दिखाता हूं। कोई दिक्कत? कोई बिंदुवत स्रोत के कारण यहां पर 3 बिंदु पर मैंने जो है ना कंपित कणों को दिखाया है, जो कि अब किसकी तरह कार्य करेंगे? नए प्रकाश स्रोत की तरफ। अब बच्चों अगर ये प्रकाश स्रोत है तो इससे स्मॉल t समय अंतराल के बाद भाई इससे भी जो प्रकाश तरंगे निकलेंगी वो किस चाल से चलेगा? C के चाल से चलेगा। बोलिए बच्चों, और डेल्टा t समय तक चलेगा, क्योंकि डेल्टा t समय अंतराल के लिए देख रहे हैं, तो समय अंतराल गुना चाल किसको बताता है? दूरी को। बोलिए हाँ है ना? अब बच्चों ये अगर प्रकाश स्रोत की तरह काम कर रहा है, एक बिंदुवत स्रोत की तरह काम कर रहा है, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की तरंगे कितनी दिशाओं में जाएंगी? सभी दिशाओं में जाएंगी। प्रकाश की तरंगे सभी दिशाओं में जाएगी। बोलिए हाँ है ना? और वो कितनी दूरी तय करेगा? C गुना डेल्टा टी। इतनी दूरी पर अगर कोई कंपित कण है और फिर उनके बिंदुओं का जो पथ होगा वो अब नए तरंगाग्र को निर्माण करेगा, नए तरंगाग्र का निर्माण करेगा। अरे बोलो, किसका निर्माण करेगा? नए तरंगाग्र का निर्माण करेगा। देखना कैसे करेगा भाई। ये क्या था? ये प्राथमिक तरंगाग्र था, ये प्राथमिक तरंगाग्र था। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, ये कौन सा तरंगाग्र था? प्राथमिक तरंगाग्र था। बोलो हाँ या ना? था या नहीं था? था। और बच्चों ये जो हमारे कण हैं, देखो ये भी एक इस पृष्ठ का निर्माण करेगा। बोलो हाँ या ना? यह भी एक गोले का निर्माण करेगा, ये भी करेगा। बोलो हाँ या ना? थोड़ा सा गोला छोटा पड़ रहा है ना? तो कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं। बोलो हाँ या ना? सभी दिशाओं में ये भी कितने समय के बाद हम लोग देख रहे हैं? डेल्टा टी समय के बाद देख रहे हैं भाई। बोलो हाँ या ना? देख रहे हैं। तो बच्चों, और किस स्रोत के कारण ये उत्पन्न हुआ था? ऐसे स्रोत के कारण। बोलो हाँ या ना? बोलो बच्चों, ये जो कण है हमारे, ये जो कण दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारे? ये हमारा द्वितीयक तरंगिका है। ये क्या है हमारा? द्वितीयक तरंगिका। तरंगिका, अरे तरंगिका कोई कण है, ठीक है ना?
तब बच्चों देख लो, किसी तरंगाग्र से डेल्टा टी समय अंतराल पर द्वितीयक तरंगिका प्रकाश स्रोत के स्पर्शी पृष्ठ या अनुवालोप पृष्ठ, भाई एक शब्द तो यहां पर छूट ही गया। किसी तरंगाग्र से डेल्टा टी समय अंतराल पर द्वितीयक तरंगिका प्रकाश स्रोत के कारण अग्र दिशा में स्पर्शी पृष्ठ, अग्र प्रकाश स्रोत, तरंगिका प्रकाश स्रोत के कारण अग्र दिशा में, ठीक है ना, अब सही है बच्चों, अग्र दिशा में स्पर्शी पृष्ठ, अग्र दिशा में भाई दो स्पर्शी पृष्ठ बनेगा। देखो यहां पर भाई देखो, इस अनुवालोप को, ये जो एक बच्चों, ये जो तरंगाग्र बना, ये जो एक गोला बना है, जो तरंगाग्र है, उसको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचो, तो भाई इस तरंगाग्र को स्पर्श करता हुआ एक तो पीछे भी बनेगा और एक आपके पास आगे भी बनेगा। बोलो हाँ या नहीं? बनेगा? बोलो, अरे बोलो बनेगा क्या? बनेगा ना? बनेगा ना? बोलो, अरे बोलो बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, एक पीछे भी बनेगा और एक आगे भी बनेगा। भाई इस अनुवालोप को या फिर द्वितीयक तरंगिका प्रकाश स्रोत के कारण अग्र दिशा में स्पर्शी पृष्ठ, प्रकाश स्रोत के कारण अग्र दिशा में जो स्पर्शी पृष्ठ है, स्पर्शी पृष्ठ, वो नए तरंगाग्र का निर्माण करेगा। स्पर्शी पृष्ठ अग्र दिशा में, पीछे वाला नहीं लेते हैं, क्योंकि पीछे वाले की कोई बात ही नहीं की। हाइगेंस ने पीछे वाले पृष्ठ, स्पर्शी पृष्ठ की बात ही नहीं की उसने, तो हम लोग भी पीछे वाले को नहीं लेते, ठीक है। उसने कहा कि भाई प्रकाश की तरंग किधर जा रही है, आगे ना, तो आगे स्पर्शी रेखा लो ना, पीछे काहे ले रहे हो भाई? ऐसा थोड़ी होगा कि प्राथमिक तरंग आगे बन रहा है और द्वितीयक पीछे बनेगा, तो उसने कहा कि पीछे वाले पृष्ठ को मत लो। अग्र दिशा में जो स्पर्शी पृष्ठ है उसका नाम क्या होगा? द्वितीयक तरंगाग्र। क्या होगा? द्वितीयक तरंगाग्र। क्यों बच्चों? क्योंकि इस प्रकाश स्रोत से डेल्टा टी समय पर, डेल्टा टी समय पर, ये प्रकाश स्रोत से डेल्टा टी समय पर, इस प्रकाश स्रोत से डेल्टा टी समय पर, ये सारे कण एक ही कला में है ना, तो इन सभी कणों का जो बिंदु पथ होगा वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। बोलो क्या यह बात समझ में आई? पक्का आया? अगर आ गया तो मजा आ गया और आपका पूरा का पूरा क्लास खत्म हो गया, ठीक है। ओके, इन सभी बातों को बच्चों आप जो है वो समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं वहां से आपको नोट्स मिल रहा होगा। मेरे नोट्स बनाने हैं तो ये आपको जितने कुछ मैंने बताया इसके नोट्स बना सकते हैं, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं बच्चों। इनको शब्दों में गहना है, ठीक है, शब्दों में गहना है। तो थर्ड पॉइंट की बातों को मैंने यहां पर शब्द में जो है मतलब कि आकृति के रूप में बना दिया। अब इनको तुम शब्दों में अपने बुक्स के नोट्स से भी बना सकते हो, ठीक है। जो भी बुक्स हैं आपके साथ वो सारे के सारे नोट्स लिख सकते हैं। भाई नोट्स तो हम अपने तरीके से बना सकते हैं, नोट्स को तो हम अपने तरीके से सजा सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। अब भी तुम बचपन की तरह एकदम बच्चे की तरह बात कर रहे हो, बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। नोट्स चाहिए सर, नोट्स चाहिए सर, नोट्स कहां से बनाए सर, नोट्स कैसा होता है? कम ऑन बॉयज, बीएससी है, यहां पर आपके नोट्स से अधिक महत्वपूर्ण है आपका समझना, आपके अपने शब्दों में लिखना। यहां पर कोई आपके एक भी शब्द अच्छे वाले नहीं देखने वाले हैं, आपकी अच्छी सोच देखने वाला है, उस पर मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा समझ में आया होगा, आप सभी खूब आनंद लिए होंगे बच्चों। इस लंबे वीडियोस के होने के बावजूद भी आपने खूब अच्छे से पढ़ाई किया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मेरे इस वीडियोस को प्ले कीजिए, दोबारा से देखिए। मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके वीडियोस को बनाने में, जहां कभी छोटी मोटी त्रुटि है आप मुझे माफ करेंगे, और अगर बड़ी बड़ी जो है ना अच्छाइयां हैं तो आप उसे स्वीकार करेंगे। मैं कहने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा हूं कि मेरी गलतियां हूं, मैं गॉड सर गलती कर रहे हैं मैं उनसे पढ़ूंगा क्या, चल हट जाने दे। नहीं बच्चों, गलतियां, हम भगवान हैं, हम इंसान हैं, हो सकती है छोटी मोटी, ठीक है। कुछ शब्दों का हेर फेर हो सकता है, हमारा जो यहाँ से सोचना जो आपको बताना है उसमें फर्क नहीं है, ठीक है। मैं पिछले के कई वीडियोस देखा है, एक दो वीडियोस जहां पर बच्चों आप देखे होंगे कि जहां पर काल संबंधता हमने कह दिया वहां पर कला संबंधता होनी चाहिए, तो वहां पे आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको समझ में आ भी गया होगा, लेकिन आप बैठ के सोच रहे होंगे अरे सर बोल रहे हैं कला संबंधता के बदले काल संबंधता, ओ माय गॉड क्या बात है, सर को कुछ नहीं आता। ऐसा वैसा कुछ भी मत समझिएगा, है ना। आप समझ जाइएगा कि वहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर जिसको समझ में आ रही है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रही है उसको क्या फर्क पड़ता है, जो मैं कह रहा हूं उसी में विश्वास करो, ठीक है। यस, जो कह रहा हूं वो सही है। वहां पर जिसको समझ में आ रही है वो अगर थोड़ी बहुत वहां पे अगर अंतर देखना चाहता है तो वो वहां समझ सकता है, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, आनंद लेते रहें। और अगर आपको कोई तकलीफ होती है मुझे बताते रहें, कमेंट करते रहें, ढेर सारे लाइक्स करें, ढेर सारे आप शेयर करें, ढेर सारी पढ़ाई करें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। उज्जवल सर की तरफ से साइनिंग ऑफ, थैंक यू।